अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यफ़क़हू क़ौली। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू किड्स? कैसे हैं आप लोग? We are fine. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Can you please one by one unmute yourself and introduce yourself, बेटा? तो ना आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, how are you? नाम क्या है आपका? कितनी मोहम्मद क्लास में हैं? हसन सिद्दीकी। मेरे पास मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी, मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी, and राशिदा डॉक्टर। मेरे पास अबू साकिर भी होते हैं, वो ऑफिस जाते हैं। Okay, great, good आप to कहाँ? see you. फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एवरी स्नैक होता है, टॉयज होते हैं एंड लॉट्स ऑफ टॉयज होते हैं एंड इतना अच्छा मेरे पीछे नहीं होता है, स्लीपर एंड आईसी होता है। सर आप किस सिटी में रहते हैं? पाकिस्तान। वो तो कंट्री है, सिटी कौन सा है? इस्लामाबाद। हाँ? इस्लामाबाद। Okay, let's move on other kids as well because we have multiple kids here. So who will tell me about themselves? Yes, Abu Bakr, and we have other kids. Yes. Please unmute yourself. One by one. Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abu Bakr. I am from Karachi. My I am in grade 5. Okay. Start. Assalamu alaikum. My name is Nimra Shahid. Good to hear from you, kids. It's really great that you are going to start our Quran classes today. Yes, Halima, you have raised your hand. Can I introduce myself? Yeah, sure. My name is Halima and I'm 10 years old. बोले जा रहे हैं तो कहीं आवाज नहीं आ रही। Yes, Halima. Okay, Seema Javed, who is this here? Yes, beta. Okay. My name is Aishul Rama. Mm-hmm. I am grade 4. Okay, that's really nice to hear from you, beta. So welcome in the today's class, and you all knows that. अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोग कंफर्टेबल हैं इफ आई वुड यूज ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, और बाइलिंगुअल आप लोग के लिए कंफर्टेबल रहेगा? जी, कैन यू प्लीज मुझे बताएंगे आप लोग? आप क्या टाइमिंग सा पूछ रही हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आप बाइलिंगुअल लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं या स्पोकन में, इंग्लिश में? मेरी आवाज बायलिंगुअल आ रही है? एम आई ऑडिबल? बायलिंगुअल जी कहिए, क्या कह रही सुमायरा, बायलिंगुअल ही रहे तो बेहतर होगा। हैं? ओके। थोड़ा बच्चों के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इंग्लिश ओके समझ तो आ जाती है जी, लेकिन वो इंटरेस्टिंग इतना नहीं लगता उनको। all right, all right, great. So first of all, let me share my screen. Okay, and we will all together start from dua.
I hope everyone can see the screen. Okay, beta? All right. All kids, unmute yourself and start reciting this dua. From this dua, we are going to start our first Quran class. Allahumma inni اللهم إني as'aluka. أسألك I want everyone that unmute yourself and read aloud. Allahumma inni اللهم إني as'aluka أسألك ilman nafi'a علما نافعا wa rizqan tayyiba ورزقا طيبا wa amalan mutaqabbila. وعملا متقبلا Wa amalam وعملا متقبلا mutaqabbila. आपका पे क्या Mutaqabbala, sorry. Okay, so what does it mean? Oh Allah, I ask you for beneficial, beneficial Allah. knowledge, goodly provision and acceptable deeds. हम अल्लाह से क्या दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें फायदेमंद नॉलेज दे और हमें एक अच्छा इल्म दे, इल्म नाफे दे और हमें क्या दे? रिस्क दे और हमें ऐसा अमल करने की तौफीक दे जो तेरी बारगाह में कबूल हो सके, ठीक है? Okay, so let me wait a minute. Let me play the Surah Nas. हम सबसे पहले सूरह नास सुनेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह. So let's listen it very carefully. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس और क्यों नहीं है واصل पे क्या الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس जी, सबने दुआ सुनी? सूरह सुनी आवाज सबने? बहुत कम आ रही थी सूरह की रेसिटेशन सबने सुनी? आवाज बहुत कम आ रही थी मेरा आवाज बहुत कम है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही? बहुत हल्की आ रही है। ओके, आपकी आवाज ठीक आ रही है, तिलावत की आवाज थोड़ी हल्की थी, बीच में डिस्टॉर्शन भी थी ना, मेरी आवाज तो ठीक आ रही अगर है? सबको जी आपकी आवाज सही आ रही है। ओके, किस किस को ठीक नहीं आ रही है? अच्छा सुमेरा, आपकी भी ना मुझे हल्की आ रही है। मैंने अभी आपको कहा था कि हमारे घर के ना बिल्कुल एडजस्टेंट कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अच्छा थोड़ा अच्छा, सा ठीक है, कोऑपरेट मैं कर ले आई अगर विल ट्राई आप। माय लेवल बेस्ट. जी, मैं बिल्कुल थैंक कोशिश यू, करती थैंक हूँ. मैं थोड़ा और लाउड बोलने की कोशिश करती हूँ. ओके, अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सूरह नास किस किस को आती है? मुझे ओके 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 ओके, वन बाय वन मुझे एक एक करके खूब अच्छी सी रेसिटेशन सुनाएं जल्दी से. कौन सुनाएगा सबसे पहले? मिस मैं जी श्योर, गो अहेड. जी, कौन सुनाना है? टीचर टीचर मुंह नहीं लगाना। जी जी बेटा सुनाइए, टीचर आई एम ऑल इयर्स. टीचर 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 जी सुनाइए, आई एम ऑल इयर्स, मैं सुन रही हूँ, बताइए बेटा. afternoon and my bus looking with toy. किसी ने नहीं सुनानी सूरह नास? जी हलीमा, अबू बकर आपने हैंड रेज किए हुए. जी मिस अभी आपको याद नहीं है ना, मैं याद करा दूंगी, ठीक है? समझ आती है इसको भी याद है, कोई मसला नहीं है, हम याद करेंगे मिलके इंशाल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस صدق الله العظيम माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। बहुत खूबसूरत आपने किरत की है बेटा। और जिनको नहीं याद, नो प्रॉब्लम, हम घर में याद करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मैं पढ़ूं अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप में से किस किस को पता है कि हम सूरह नास क्यों पढ़ते हैं? अच्छा, आपको पता है सूर्यनाश क्यों करते ताकि हैं? हम लोग शैतान की शर से बच सकें बिल्कुल ऐसा ही है। क्या और और क्यों पढ़ते हैं? I may be teacher. क्या कह रही थी अल्लाह आप? की प्रशंसा करने के लिए क्यों देखिए, सूरह नास जो है अल्लाह ना, की प्रशंसा करने के लिए हाँ, ऐसा मेरे we ask for refuge in Allah from the evil of external and internal whispering। यानी शैतान जो है ना, वो हमारे कान में आके ना हमें अच्छे कामों से रोकता है और हमें आकर बहकाता है कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, और हम उसकी बातों में आ जाते हैं समटाइम्स। आप लोगों के साथ बच्चों कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई अच्छा काम करने लगे हो तो फिर एकदम से ख्याल आया हो, नहीं अभी मुझे थकावट हो रही है, मैं बाद में कर लूंगा, या अभी मेरा दिल नहीं कर रहा तो मैं काम जो है ना वो ऐसा करता हूँ कल कर लूंगा, या अभी मैं थक गया हूँ तो मैं ये काम फिर कभी कर लूंगा। इस तरह के ख्यालात आते हैं कभी किसी को? और या फिर अगर कोई गलती हो जाए तो चलो मैं झूठ बोल देता हूँ ताकि मैं बच जाऊं, कभी ऐसा लगता है? किसी के साथ ऐसा हुआ है तो शेयर करें। टीचर जब मैं रात को कभी कभी नमाज पढ़ती हूँ तो मैं कभी कभी पूरी नहीं पढ़ती तो मैं थक जाती हूँ अच्छा ठीक है, तो फिर आप क्या करती हैं? फिर मैं सिर्फ फर्ज और सुन्नत तक वितर पढ़ लेती हूँ ओके, तो पूरी नमाज आप नहीं पढ़ती, शॉर्ट नमाज पढ़ लेती हैं कि मैं थक गई हूँ तो चलो, है ना, ऐसा ही होता है ना? ओ, कभी कभी ऐसे मैं कर लेती हूँ अच्छा। और क्या होता है आप लोगों के साथ? जी, कभी कोई गलती हो गई, कोई चीज टूट गई या कोई नुकसान हो गया और फिर डर के मारे मम्मा को ना बताया हो, और फिर या फिर झूठ बोल दिया हो? मैं बता देती हूँ ओके, दैट्स ग्रेट। आपको पता है जब हम कोई अच्छा काम करने लगते हैं तो शैतान को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो कहता है बस मैं किसी तरह इस काम को होने से रोक दूं। उसके लिए वो क्या करता है, वो आता है और हमारे कान में विस्पर करता है ताकि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। ऐसे, ये देखें, ऐसे करके वो आता है और कान में हमारे विस्पर करता है कि ऐसा मत करो, ऐसे। हमें थोड़े से मतलब हमें बहाने हमारे कान में डालता है कि अच्छा तुम थक गए होगे अभी सो जाओ। जैसे अब सुबह में अगर हमने नमाज के लिए उठना होता है तो उठते हैं, उठते उठते फिर लेट जाते हैं, क्यों? क्योंकि अभी तो टाइम है, थोड़ा सा और सो जाते हैं, 5 मिनट और सो जाते हैं, फिर उठ जाएंगे। या फिर मम्मा कहती हैं कि बेटा आपका सोने का टाइम हो गया, कल आपने टीचर को अपना काम चेक करवाना है, हैव यू डन योर वर्क? आप कहते हैं नहीं मम्मा थोड़ा सा काम रह गया, अभी मैं फिनिश कर लूंगा। या फिर मम्मा कहती हैं कि खाना खा लो, जल्दी से खत्म कर लो। हमारा दिल नहीं कर रहा होता खाना खाने का, हम क्या करते हैं, हम जो है वो खाना अपनी कैट को खिला देते हैं, या फिर हम खाते ही नहीं है। तो ये सब काम जो है वो शैतान हमारे कान में आके कहता है ये कर लो, और ऐसे करके तुम बच जाओगे और अपनी मर्जी से तुम रह सकोगे। तो हमने क्या करना है, हमने उससे उसकी बचने बात के नहीं लिए। सुननी जी, उसकी बात नहीं सुननी बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी गुड। हमने उसकी बात नहीं सुननी, बल्कि हमने उसे गो वे करना है। गो वे करने के लिए हम क्या करते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं और फिर सूरह नास पढ़ते हैं ताकि वो भाग जाए। और वो ऐसा भागता है कि फिर मुड़ कर नहीं देखता, क्योंकि वो डरता है, वो अल्लाह ताला के कलाम से डरता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई अल्लाह का जिक्र करे या अल्लाह का नाम अपने मुंह से ले। और स्पेशली जो सूरह नास है, ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल हुई थी जब जो उनके एनिमीज थे ना, उन एनिमीज ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तो अल्लाह ताला ने सूरह नास नाजिल की और कहा कि ये पढ़ें, और इसके पढ़ने से शैतान भाग जाएंगे, उनके एनिमीज भी भाग गए इसी तरह। ठीक है,
तो हमें ये जब हमें लगे कि हम एक अच्छा काम करने लगे हैं और एकदम से शैतान हमें कोई बुरा काम करने को कह रहा है या बैड डीड करने को कह रहा है, तो अपने आप को फौरन अलार्म दें, फौरन एक अलार्मिंग घंटी बजाएं अपने कान में और सोचें कि ये गलत आइडिया तो शैतान की तरफ से ही आ सकता है, अच्छा आइडिया तो शैतान दे ही नहीं सकता। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक कह रही हूँ मैं? Right, जी right. बिल्कुल। टीचर, जी ये क्यों है? तब ये वाली सूरत रिवील हुई थी जब उनके एनिमी ने उन ऊपर जादू कर दिया था। जी बिल्कुल। दिस सूरा टॉक्स अबाउट डेविलिश ह्यूमन एंड जिन्स। ये इस सूरत में अल्लाह ताला बता रहे कि सिर्फ जिन या शैतान ही हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि कौन कौन हो सकता है, दूसरा इंसान भी हो सकता है। आपको पता है जब शैतान नाकाम हो जाता है ना हमें बहकाने में, हमें कान में हमारे जब आकर वो विस्पर करता है और हम उसकी बात नहीं मानते, हम सूरह नास पढ़ के उसको गो वे कर देते हैं और उसको भगा देते हैं, तो फिर वो किसी दूसरे इंसान के जरिए हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, हमारे आसपास हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। वो क्या करता है, वो कहता है, वो दूसरे लोगों के कान में जाके विस्पर करता है कि इसको बहकाओ और इसको मोटिवेट करो कि ये काम करे। जैसे हमारे पास यहाँ एक स्टोरी दी हुई है, मजेदार स्टोरी है, इसको हम पढ़ते हैं जरा। कैन एनीवन रीड फॉर मी? कोई इसको रीड आउट करना चाहेगा? Yes. श्योर, गो हेड। Kareem was a Jummah one day before Ramadan. The Imam spoke about the reward for spoons for scoring stars स्पॉन्सरिंग। and scoring iftars and asked who wanted to sponsor the first day. Kareem was motivated. He tried to raise his hand, but Shaitan pulled it down, whispered, "Wait, maybe someone else will do it." But Kareem wanted to be the first sponsor, so Shaitan had to come up with other arguments. आर्ग्यूमेंट। He argument. He whispered, "If you donate, people will think you are showing off." Kareem replied, "Allah already knows my intention." Satan didn't give up. He whispered, "You forget your credit card." Kareem responded, "I will bring cash tomorrow." Satan then he said, "Okay, one more thing. Why don't you send Kareem inspired?" Interrupted. Kareem interrupted him and Kareem interrupted him and started reciting Ayal Kursi, and poof, Shaitan was gone. Now Kareem was able to raise his hand with ease, and the Imam made a lovely dua for him and his family. very good. On the way home, Wait. Let me clear to you what's happening, what's going on here. So, kids, here Kareem is a boy, is a man, sorry. Kareem is a man who went to the Jummah prayer in Ramadan. ठीक है, करीम जो है ना वो जुम्मे की नमाज पढ़ने जब रमजान में गया, मस्जिद में गया, तो इमाम साहब जो है वो स्पॉन्सर के लिए, इफ्तार के स्पॉन्सर्स के लिए वो सबसे पूछ रहे थे कि कोई इफ्तार के लिए स्पॉन्सर करना चाहेगा। जैसे हम कोई अच्छा काम, अच्छा कॉज करना चाहते हैं, रमज़ान में लोग इफ्तार करवाते हैं लोगों को, रमज़ान में मस्जिदों में इफ्तार करवाई जाती है, तो उसके लिए इमाम साहब सबसे पूछ रहे थे कि कोई डोनेट करना चाहेगा, स्पॉन्सर देना चाहेगा उसके लिए। तो करीम जो है वो बड़ा मोटिवेटेड था और उसने कोशिश की कि वो हाथ खड़ा करे और वो बताने की कोशिश करे इमाम साहब को कि आई एम इंटरेस्टेड, मैं चाहता हूँ कि मैं स्पॉन्सर करूं। बट फौरन से शैतान ने जो है उसका हाथ नीचे कर लिया, विस्पर करके कि वेट मे बी समवन एल्स विल डू इट। उसने कहा, शैतान ने उसके कान में विस्पर किया कि हो सकता है कि कोई और ये काम कर ले, तुम रुक जाओ। लेकिन करीम चाहता था कि वो ये नेक काम करे, तो उसके लिए शैतान ने जो है
उससे एक और आर्ग्यूमेंट किया कि अगर तुमने ये पैसे डोनेट किए तो हो सकता है कि लोग समझें कि तुम शो ऑफ कर रहे हो, यानी तुम जो है शो मार रहे हो कि तुम्हारे पास बड़े पैसे हैं। और तो फिर करीम ने कहा उसको, शैतान को दिमाग अपने दिल में वो सोच रहा था कि अल्लाह तो ऑलरेडी मेरी नीयत जानता है, ही नोज ऑल माई इंटेंशंस। तो शैतान जो है वो उसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उसने मजीद उसके कान में विस्पर किया कि तुम भूल रहे हो, तुम अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो भूल कर आ गए हो घर पे। तो करीम ने कहा कि मैं कल कैश ला दूंगा, मैं अभी इमाम साहब से बात कर लेता हूँ। तो शैतान ने जो है वो एक और मतलब शैतान ने अपना आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू रखने की कोशिश की, मगर करीम ने उसकी बात सुने बगैर क्या किया, सूरह आयतल कुर्सी पढ़ ली और शैतान जो है वो भाग गया। और उसके बाद फिर करीम ने हाथ खड़ा किया और उसने इमाम साहब से कहा कि मैं विलिंग हूँ स्पॉन्सर करने के लिए। तो करीम की उन्होंने बड़ी तारीफ की और उसको दुआ दी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ इस स्टोरी में? हु विल नेक्स्ट रीड फॉर मी? इज देयर एनीवन? यस बेटा, मूव ऑन। यस अबू बकर। On the way home, Kareem stopped by his friend's house. Kareem told his friend Amin about iftar sponsorship. Amin said it was not a good idea. When Kareem asked why, Amin said the Imam's voice is horrible and his lecture were boring. Kareem said, I only care about the people. Amin replied, they don't deserve to eat. None of them voted for me when I ran for Masjid president. Last year, Kareem still wanted to donate, so Amin asked, did you ask your wife for permission? Going to pay for your rent bills and shopping. This argument made a lot of sense to Kareem, and before could think of an answer, Amin reasoned, in a few years your kids will be going to college. If you don't pay for their education, who will feeding people is the masjid's responsibility. Paying for your kids' education is your responsibility. Kareem was speechless. Nobody knew that Shaitan was sitting in the corner, taking notes from Amin's arguments. ग्रेट, गुड जॉब। सो आगे ये स्टोरी में क्या बता रहे हैं कि जब करीम घर जा रहा था तो वो अपने फ्रेंड के घर से होता हुआ गुजरा। ठीक है, करीम टोल्ड हिज फ्रेंड कि उसके फ्रेंड का नाम अमीन था। उसने उसको बताया कि वो इफ्तार स्पॉन्सरशिप कर रहा है। तो अमीन ने उससे कहा कि ये तो अच्छा आइडिया नहीं है। करीम ने उससे पूछा कि क्यों? तो अमीन ने कहा कि जो इमाम की आवाज़ है वो बड़ी हॉरिबल है, यानी वो इमाम की बुराई करते हुए कहने लगा कि इमाम की आवाज़ बहुत बुरी है और उसके लेक्चर भी बड़े बोरिंग होते हैं। करीम ने उससे कहा कि मुझे सिर्फ लोगों की परवाह है। अमीन ने कहा कि वो डिजर्व नहीं करते कि वो खाएं, इफ्तार खाएं। नन ऑफ देम वोटेड फॉर मी। किसी ने भी मुझे वोट नहीं दिया था जब मैंने लास्ट ईयर मस्जिद की प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई किया था। तो करीम जो है वो स्टिल वांटेड टू डोनेट। करीम ने उससे कहा कि करीम फिर भी जो है वो डोनेट करना चाहता था और उसने उसने फिर अमीन ने उससे पूछा कि क्या तुमने अपनी वाइफ से इसकी परमिशन ली है? करीम ने उससे जवाब दिया हेजिटेशन में कि मुझे नहीं लगता कि मेरी वाइफ जो है वो माइंड करेगी। अमीन ने उससे कहा ठीक है, मगर ये बताओ कि तुम्हारा जो रेंट है वो कौन पे करेगा, बिल्स कौन पे करेगा, और फिर तुम्हारी शॉपिंग के खर्चे। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है ये करीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता था और करीम सोचने पे मजबूर हो गया कि बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। तो उसने फिर सोचा कि इन फ्यू इयर्स यानी आने वाले कुछ सालों में मेरे बच्चे बड़े होंगे, वो फिर कॉलेज जाएंगे और फिर मुझे उनके एजुकेशन के लिए पे करना होगा, तो मैं कैसे करूँगा? और फिर अगर मैंने लोगों को मस्जिद में इफ्तार के लिए स्पॉन्सर कर दिया तो फिर उसके बाद मेरी बच्चों की जो पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझ पर है वो उसके लिए मैं पे कैसे करूँगा? करीम वॉज स्पीचलेस। करीम जो है वो सोचने पे मजबूर हो गया और उसके बाद कोई नहीं जानता कि शैतान जो है वो कोने में बैठकर क्या कर रहा था, नोट्स टेकिंग कर रहा था और अमीन को आर्ग्यूमेंट करने पे
प्रोवोक कर रहा था। तो आप सोचें कि जब शैतान जो है वो शैतान को नाकामी का सामना करना पड़ा, जब वो करीम को बहकाने में और उसको गलत काम करने पे और सही काम करने से रोकने पे नाकाम हो गया। बेटा डोंट राइट ऑन द स्क्रीन प्लीज। जब करीम जो है वो शैतान जो है वो करीम को अच्छा काम करने से रोकने पे नाकाम हो गया, तो उसने क्या किया? उसने किसी दूसरे इंसान का सहारा लिया। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये सूरा जो है किस चीज के बारे में बात करती है। सिर्फ ये नहीं कि शैतान इंसान को जो है वो गलत कामों पे प्रोवोक करता है, बल्कि जिन्नात और इंसानों के जरिए भी वो लोगों को बहकाने की कोशिश करता है। जी और बंदे भी बोल करते हैं इनको। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो लोगों के जरिए लोगों के कान में विस्पर करता है कि इस आदमी को जो है वो बहकाओ और उसे गलत काम पर उकसाओ। Although we can't see evil jinn who whisper to us, they are easier to deal with. Once we remember Allah, ask for His protection, and recite Ayatul Kursi, they leave us alone. As for evil humans, they are always around us and have a direct impact on our lives. How do we know them? They are the people who encourage us to do evil. जब आपको लगे कि आपको कोई फ्रेंड आपको कुछ गलत करने को कह रहा है, तो आप फौरन समझ जाएं और आप सूरह नास पढ़ें और पढ़कर उसके ऊपर फूकें कि ये जो है ना, इसको पता नहीं है कि इसके कान में शैतान जो है वो विस्पर कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन कौन जो है वो कभी कभी किस किस को डर लगता है और वो अल्लाह ताला से दुआ मांगता है और शैतान से पनाह मांगने की कोशिश करता है। कैन मैं ओके, आपको कब डर लगता है? Also me. जी, आप कौन सा ऐसा टाइम होता है, किस वक्त कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है बेटा जब आपको किसी चीज की परेशानी होती है या आप परेशान होते हैं या आपको डर लगता है? मुझे ऐसा डर लगता है, मैं ख्वाब देख रहा था तो मैं डर जाती हूँ। मैं भी एकदम से डर जाती हूँ। ओके, तो फिर आप क्या करते हैं जब डर जाते हैं? तो पे बिस्मिल्लाह पढ़ के इधर लेफ्ट लेफ्ट आउज़ बिल्लाह पढ़ के थूक मारती हूँ। वेरी गुड। और अब आपको पता चल गया है कि जब आपको किसी चीज का खौफ आता है या आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई बैड इवल आइडिया आ रहा है, कोई गलत काम करने की सोच आ रही है, तो आपने फौरन क्या पढ़ना है? सूरह नास पढ़नी है। क्या पढ़ना है? सूरह नास। जी, सूरह नास आपको शैतान से दूर करती है। और शैतान जैसे ही देखता है कि अबू बकर या हलीमा या दूसरे बच्चे जो हैं वो सूरह नास पढ़ रहे हैं, तो फौरन से वो दुम दबा के भाग जाता है और उसको बहुत डर लगता है। वो अल्लाह का कलाम सुनते ही जो है ना वो रफू चक्कर हो जाता है, गुम जाता है। ठीक है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि सूरह नास कि जो भी चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं, किसको लगता है कि सूरह नास इज जस्ट लाइक अ शील्ड जो हमें प्रोटेक्ट करती है? जी बताइए। मुझे लगता है हम्म, डू यू थिंक सूरह नास इज जस्ट लाइक अ शील्ड? जी मुझे कभी कभी लगता है, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट कर देती है शैतान से, आगे हमारी शील्ड हो जाती है, जी प्रोटेक्ट शील्ड आ बिल्कुल ऐसा जाती है। ही है कि जब हम सूरह नास पढ़ते हैं शैतान भाग जाता है। जैसे आपने शील्ड देखी है, स्वॉर्ड और शील्ड होती है ना? ये तो जब हम सूरह नास पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए एक शील्ड का काम करती है। हमारे और शैतान के बीच वो शील्ड बन के हाइल हो जाती है। जैसे आप मिसाल के तौर पर आप कमरे के बाहर खड़े हुए हैं और शैतान कमरे के अंदर खड़ा हुआ है और बीच में दरवाजा है। तो सूरह नास जब हम पढ़ लेते हैं तो शील्ड भी सूरह नास शील्ड की तरह हमारे और शैतान के बीच में आ जाती है और दरवाजे की तरह हाइल हो जाती है, ताकि हम शैतान से बच सके और शैतान के वसवसों से बच सके। वसवसे क्या होते हैं बताएगा मुझे? तो हमारे दिल में बुरे ख्यालात डाल देते हैं। एग्जैक्टली जो गलत बातें वो विस्पर करता है हमारे कान में, उनको वसवसे कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा
सबसे पहले तो हम अच्छा, मैं आपको 2 वर्कशीट्स दूंगी, वो आपका होमवर्क होगा। लेकिन वो होमवर्क आप बेशक कल भी हमारी क्लास है, क्योंकि ये आज वाली क्लास हमारी कल होनी थी, बट ड्यू टू सम रीजंस वो डिले हो गई, मतलब पोस्टपोन हो गई थी। लेकिन आज जो आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, ये आप मुझे नेक्स्ट, कल वाली नहीं, नेक्स्ट वीक की क्लास में आप सबमिट करवाएंगे। देयर वुड बी 2 वर्कशीट्स विच आई विल गिव यू। ठीक है, आपने वो वर्कशीट्स करनी है, और इसके अलावा आप लोगों ने क्राफ्ट बनानी है, एक्टिविटी है आप लोगों की। हमने एक बड़ी सी गोल्डन कलर की शील्ड बनानी है, और उसके ऊपर हमने सूरह नास पेस्ट करनी है। पेस्ट कर दें या लिख लें, जैसे आपको बेहतर लगे, वट एवर यू डू। ठीक है, कौन कौन बना के लाएगा? इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला। अगर टाइम नहीं, ये आपने सबमिट करवानी है। ठीक है, ये आपका होम टास्क है। और इसके अलावा जिनको सूरह नास याद नहीं है, वो हमने मेमोराइज करनी है। ठीक है, Done. कल हम कबूत पे क्विज भी खेलेंगे, और उस क्विज के अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि हमने जो है वो आज क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। उसमें आपके मिस क्विजेस शील्ड आएंगे, बनाए कैसे? क्वेश्चंस आएंगे। जी, शील्ड बनाएंगे कैसे? आपने जो है हाँ। ना वो जी, आप जो है वो कलर्ड पेपर ले लें, गोल्डन कलर का ले लें, या आप कोई सी भी फॉर्मिक शीट ले लें। इट्स अप टू यू विच मटेरियल यू विल यूज। ठीक है, उसको आप शील्ड की फॉर्म में काट कर अपनी मामा से कहिएगा, वो पिक्चर निकाल के देंगी, फिर आप वो ड्रॉ करेंगे। वो शी विल हेल्प यू आउट टू मेक द शील्ड। आई विल शेयर द सैंपल इंशाल्लाह, ग्रुप में मैं सैंपल शेयर करूंगी। इसके अलावा आपने एक स्टोरी देखनी है प्रॉफिट जिलकिफिल की, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आपने वो देखनी है और कल आकर हमें यहाँ पर प्रेजेंट करनी है। वो स्टोरी जो है, इट इज ऑल्सो ऑल अबाउट द विस्परिंग ऑफ शैतान। आई विल शेयर दैट वीडियोज लिंक, वो सबने देखनी है। ठीक है टीचर, जी, ओके। इंशाल्लाह। शीट ग्रुप में सेंड करनी है या आपको क्लास में, कल वाली क्लास में दिखानी है? आप ग्रुप में भी शेयर कर दें और क्लास में भी, आपकी मर्जी है। ग्रुप में शेयर करेंगे तो सबको पता चलेगा, हम सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे। जो भी आप लोग का काम होगा इंशाल्लाह, उसमें फिर आपको मज़ा भी आएगा। और मैं कुछ गेम्स भी बताऊंगी जो आप घर में अपनी मामा के साथ खेल सकते हैं। जैसे अगर हमारी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, तो हम सबसे पहले कोई भी जुमला एक के कान में बोले, फिर वो जुमला वो कोई दूसरा दूसरे देखें। विस्पर ये भी होता है कि अगर हम 4 लोग बैठे हुए हैं ना, और हम किसी की बात कर रहे हैं, मुझे कोई बात पता है और मैं उस बात को आगे पहुंचा रही हूँ, पहले ये सोचें कि वो बात किसी की प्राइवेट बात तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमने अपनी बात अपने दिल में रखनी है, वो बात किसी और से शेयर नहीं करनी। तो फिर वो बात आपने किसी से नहीं करनी। समटाइम्स क्या होता है, जब हम एक बात कहते हैं, जैसे मुझे कोई बात पता है तो मैंने अबू बकर को बताई, अबू बकर ने वो हलीमा को बताई, हलीमा ने फिर वो तीसरे चौथे लो इंसान को बताई। तो वो बताने बताने में उस बात का कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कोई छोटी सी बात बताई कि मैं वहां जा रही थी, अबू बकर ने कहा कि वो कोई वजह थी कि वो वहां जा रही थी। हलीमा को जब ये बात पता चली, तो हलीमा ने उसमें अपनी जो इनपुट है वो करके वो बात, तो ये इससे क्या होता है, इससे गलत बात आगे पहुंचती है और अल्लाह ताला नाराज होते हैं। ठीक है, तो इसके बजाय इसके कि हमको किसी की बात आगे पहुंचाएं, हमने जहां सुनी है उसको वहीं पर खत्म करके वहां से उठे। इधर की बात उधर करना गलत बात होती है। ठीक है, और ये भी शैतान का एक हरबा होता है, एक ट्रिक होती है, जो वो स्पेशली बच्चों के साथ करता है, कि बच्चे जो हैं फौरन उसकी बातों में आ जाएंगे, तो वो क्या करता है, वो बच्चों को बहकाता है, बच्चों के कानों में विस्पर करता है कि इस तरह करना, यूं करना, ऐसे करना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे 1 बाय 1 जल्दी से, हमारा सेशन जो है वो 2.5 मिनट्स रह गए, जल्दी से मुझे कौन बताएगा, 1 बाय 1 हर कोई बताए कि जब आपको डर लगता है, या जब आप परेशान होते हैं, या आपको जब लगता है कि आपके दिल में बैड इविल थॉट्स आ रही हैं, तो आप क्या करते हैं? मैंने तो आपको बता दिया है। हाँ, आपने आपने मुझे बता दिया कि आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। और कौन बताएगा, जल्दी से बताएं। मैं आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ। आप बताओ क्या करते हो? ग्रेट, बिस्मिल्लाह। ओके, वेरी गुड।
Miss Bismillah. अबू बकर क्या करते हैं? टीचर जी बेटा। बिस्मिल्लाह पढ़ के और फिर पानी पी लेते हैं। गुड जॉब। और बाकी बच्चे मुझे बताएं। आई होप सब बच्चों के नाम नाम जो है वो इन्हीं नामों से आप लोगों ने अपने यहाँ पर पूरी बात बताओ। मैम मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। और फिर आयतल कुर्सी पढ़ के या आउज़ुबिल्लाह पढ़ के या सारे काम करके फिर आप लोग क्या करते हैं? फिर अपनी मम्मा या बाबा से डिस्कस करते हैं कि ये ख्याल मेरे दिल में आया था, या मुझे ये डर लग रहा था, या मुझे ये परेशानी हो रही थी। करते हैं शेयर? यस करते हैं? यस मैम। ओके, जरूर डिस्कस किया करें ताकि उसके ऊपर मजीद आप लोग डिस्कशन कर सकें। अच्छा, एक आप लोगों से मैंने बात करनी थी कि कल सब अपना अपना मुझे एक अपनी अपनी लाइफ स्टोरी सुनाएंगे कि किसने कब झूठ बोला, और शैतान ने विस्पर कब की आपके कान में, और आपने कैसे उससे खुद को प्रोटेक्ट किया। कंप्लीट मुझे स्टोरी छोटी छोटी सब सुनाएंगे। कल के लिए हमारा टास्क है, ठीक है? ठीक है। एवरीवन अंडरस्टूड? ओके मैम। ओके इंशाल्लाह ओके। ओके, सो इज देयर एनी क्वेश्चन सो फार? किसी को कोई चीज समझ ना आई हो? मुझे नहीं आई। क्या नहीं आया? जो स्टान की पहले थी, क्या चीज? जो स्टान की पहले थी एक स्टान जो पत्ते में दूसरा था ना वो अंदर टाम डालता था, वो नहीं समझ। अच्छा, आपने ना इसके ऊपर अपने मम्मा और बाबा से डिस्कस करना है और कल मुझे आके बताना है, ठीक है बेटे? ठीक है। प्रॉमिस? यस इंशाल्लाह। ओके, दैट्स ग्रेट, इंशाल्लाह। ओके एवरीवन।